अरे 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 ये कौन मैडम, आप कहाँ से, क्या ये इधर कैसे? अरे अमित भाऊ, हाँ मैं जिया की डांस टीचर है। उर्मिला मार तोड़ कर सबको मार तोड़ कर डांस सिखाती है मैं। अड़ी घरी सगळे ठीक ना? एक तो मैनू मराठी नहीं आती, मैं पंजाबी हूँ, मैं थोड़ा मुंबई आके थोड़ा थोड़ा मराठी सीखा हूँ अभी। थोड़ा थोड़ा? हाँ हाँ तो सुना जरा। हाँ सुनाते। ए थांबा थांबा, मुगली शिकाली, प्रगति झाली, दारू सोडा। अब मराठी में बोलो। अरे ये मराठी थी यार, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आज जिया की जगह ना मैं होस्टिंग करेगी एकदम ऐसा डांस कर करके। अरे इसमें ये सब नहीं होता है, ये कॉमेडी है। एनीवेज, हेलो इंडिया, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ उर्मिला मार तोड़कर, डांस टीचर फॉर लाइफ। वैसे उर्मिला जी, ये जिया के सिवाय कोई और भी है जो आपसे डांस सीखता है कि सिर्फ उसी को बेवकूफ बनाया आपने? वैसे मैं बताती हूँ ना किस किस को सिखाया। हाँ। ओ गोविंदा, हाँ। ऋतिक, शाहरुख, सलमान। क्या बात कर रही है? हाँ, इन सब के ड्राइवर लोग का बच्चा लोग हमारे पास ही आता है। आपको भी सीखना है तो बोलो, कम पैसे में ना मस्त डांस सिखाएगी मैं। नहीं, मुझे सीखना नहीं है, मुझे भूलना है। नहीं वैसे जिया तो बोल रही थी कि आप ना बहुत हंसाते हैं लोगों को, तो अब मैं आई है मेरे स्वागत में, मेरे को भी सुना दो कुछ लय भारी। लय भारी पिक्चर की स्टोरी मुझे नहीं पता, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी आता है। तो आप बैठिए, मैं सुनाता हूँ आपको कुछ। सुनाता हूँ। मैं जाके बैठ। तो आज मैं बहुत एक जरूरी चीज की बात कर रहा हूँ, बेडशीट्स। तुम लोगों को शायद जरूरी ना लगे, देखो मिडिल क्लास घर में बेडशीट की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि हमारे घर में वो सिर्फ बेडशीट नहीं है, हमारी डाइनिंग टेबल भी वही है, स्टडी टेबल भी वही है, वहीं हम बैठ के खाना खाते हैं, वहीं पर हम पढ़ते हैं। और कुछ केसेस में, यहाँ मुझे वो चेहरे दिख भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहीं हाथ भी पोंछ लेते हैं। फिर क्या बीच में ना बहुत शुरू हुआ था कि लोग ना बेडशीट गिफ्ट में बहुत देनी शुरू करी लोगों ने, और हैं तो मिडिल क्लास रिश्तेदार, सबसे सस्ती बेडशीट लाते हैं। वो बेडशीट देखिए, वो हैंडलूम वाली, वो बेडशीट नहीं है, वो सिर्फ बेड कवर होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें बेडशीट और बेड कवर का फर्क नहीं पता। हम रात को उस पर सो रहे हैं, वो चुभ रहा है तुम्हें, और उसके ऊपर सो जाओ, उसकी प्रिंटिंग इतनी गंदी होती है, सुबह तक आधा ऊंट तुम्हारे यहाँ छपा हुआ है। फिर एक कोई सिल्क की बेडशीट दे गए हमारे घर, तुम उस पर सो नहीं सकते। आदमी उस पर रात को लेट जाए ना, फिसल फिसल के रात को नीचे पहुंच ही जाता। फिर उसके बाद बच्चों के कमरे की बेडशीट, आजकल बड़े फैशन चले हैं, राइट? बच्चों के कमरे में बेडशीट बिछाओ जिसके ऊपर कार्टून्स बने हो, उसके ऊपर फिर बच्चे खाना खा रहे हैं। अब बताओ, स्पाइडरमैन के ऊपर तरी गिरी हुई है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अपने फेवरेट एक्टर्स या इनकी स्टार्स की बेडशीट का क्या फायदा है। उनके ऊपर तुमने तो फाइनली वही कड़ी चावल ही खाने। और फिर होती है बैचलर्स की बेडशीट, जैसे मैं हॉस्टल में पढ़ा हूं, उनकी वो बेडशीट नहीं होती, वो सबूत होती है, उस पे हर तरीके का गंद मचा हुआ है। वो बेडशीट सेमेस्टर के शुरू में बिछती है, फिर वो बिछी रहती है 6 महीने। वो बिछती बेडशीट है, जब तक उसको उठाओ वो इतनी मोटी होती है, दरी क्वालिफाई करती है। वो मिट्टी की हर लेयर चढ़ी हुई है उसके ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वैसे आपकी बातें सुन के तो लगता है बचपन में काफी शरारती रहे होंगे आप, कान के नीचे ढोल ताशे तो बजे होंगे। कान के नीचे बजाने के लिए पेरेंट्स को कोई शरारत की जरूरत थोड़ा ना पड़ती है, वो तो शौकिया भी बजा देते हैं इंडिया में, राइट? अरे अपने शुभम के साथ भी तो यही हुआ है। काय म्हणते काय? मेरे को भी सुनने का आपके पिटने के किस्से। तो चलो जोरदार तालियां बजाओ। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? बट देखो, तुम लोग का ये भी है ना कि आप लोग इसलिए भी खुश बैठो कि आप लोग घर जाओगे, खाना वाना खा के बढ़िया सो जाओगे। मेरा बाप वेट कर रहा है घर में। बहुत मार रहे, ये किसी भी बात पे मार रहे, हर बात पे। अचानक मैं उस दिन आराम से बैठा हुआ था, मेरे पास आ गए, मेरे को कह रहे कि गोल्ड का दाम बता।
अब मुझे क्या पता यार, मैंने बोल दिया 10 का 1, 120 का डब्बा। यार सूट दिया यार, बहुत मारा। मेरे को बाद में बता रहे कि सोना का पूछ रहा था। हद कर रखा है यार। तो मैं इतना डर गया था ना भाई, मैं गलती करना ही बंद कर दिया। उसके बाद ये मुझे किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देते थे और उस सिचुएशन में गलती निकाल के वहां मार रहे हैं। मैं आराम से बेड पे बैठा हुआ, मेरे पास आके कह रहे बता बड़ा होके क्या बनेगा। मैं कहा पायलट। कह रहे ठीक है मान ले तू पायलट बन गया। मैं कहा हाँ, तो तू प्लेन उड़ाने जाएगा। मैं कहा हाँ जाएंगे। कह रहे मान ले तू प्लेन उड़ाने गया और तूने प्लेन ठोक दी। तूने प्लेन की ठोकी सर, नहीं ठोकेगा तू। मुझे लगा चल एक बार मारते हैं, किसी बात पे गुस्सा होंगे, कोई बात नहीं, समझ में आता, मैं मान गया। ये अगले दिन फिर आ गए सेम क्वेश्चन लेके कि बता बड़ा होके क्या बनेगा। मैं कहा पायलट तो नहीं, पायलट कल बने थे मजा नहीं आया। एक बार बता दे क्या बनेगा। मैं कहा चलो इंजीनियर पकड़ लो। कह रहे ठीक है मान ले तू इंजीनियर बन गया। मैं कहा कह रहे तो तेरा प्लेसमेंट होगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल प्लेसमेंट होगा। कह रहे जिस कंपनी में तेरा प्लेसमेंट होगा वो तुझे ऑन साइट भेजेगी फॉरेन। मैं कहा भाई फॉरेन भेजेगी। कह रहे और तू फॉरेन शिप में तो जाएगा नहीं, तू जाएगा प्लेन में। मैं कहा यहां तक ठीक है। रुका नहीं भाई आदमी। कह रहा जिस प्लेन में तू जाएगा उस प्लेन में मिलती है दारू। तूने दारू पी, तूने पायलट को बोला प्लेन तेरा भाई चलाएगा। और फिर तूने प्लेन ठोक दी। प्लेन क्यों ठोकी तूने? उस दिन भाई साहब मैं समझ गया था ये फिर से होने वाला। उस दिन मैं सोया ही नहीं। मैं बोला आज प्लान बनाएंगे कि इससे बचना कैसे है। मैं जैसा मेरे को लगा था, मैं तीसरा दिन उठा, ये फिर आ गए। कह रहे बता बड़ा होके क्या बनेगा। मैं कहा भाई बड़ा होके पता नहीं, 3 दिन से बेवकूफ बन रहा हूं। रुक ही नहीं रहा है। कह रहे बताना एक बार बता दे एक बार। मैं कहा यार बताया तो था कि इंजीनियर बनूंगा। ठीक है मान ले तू इंजीनियर बन गया तो तेरा प्लेसमेंट होगा। मैं कहा नहीं, इंजीनियर का कहां प्लेसमेंट होता है। इंजीनियर का कहां प्लेसमेंट, मैं भीख मांगूंगा, गरीब बनूंगा गरीब। और साला प्लेन में नहीं चढ़ूंगा मैं। अब बता। लेकिन भाई मेरा बाप हार नहीं माना। ये वहां पे भी कह रहा है कि ठीक है तू गरीब बनेगा। मैंने सोचा गरीब में क्या ही दिक्कत। मैं कहा गरीब बनूंगा। कह रहे ठीक है मान ले तू गरीब है तो तेरे सपने होंगे। मैं कहा कह रहे और सपने उड़ान भरते हैं। मैं कह रहे बंद कर यार। थैंक यू गाइस, दैट हैज बीन माय टाइम। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। क्या परफॉर्म किया है, सारा का सारा ऑडियंस खड़ा हो गया। यार तेरी बातें सुन के ना मेरे को भी वही अपने वाला टाइम याद आ गया। तब तो पेरेंट्स का ये होता था, फादर तो हर एक की खुंदक तुम ही पे निकालते थे। अरे सर मेरे पापा तो जिस दिन खुश होते थे ना उस दिन भी मुझे मारते थे कि मैं खुश हूं तू खुश क्यों नहीं है। जलता है मुझसे, जलता है। अब तुम्हारी हरकतें भी तो अवार्ड देने लायक नहीं होती होगी। चलिए चलते हैं, बहुत बेइज्जती हो रहा है। जाइए। वैसे अमित, महिला इस जनरेशन से ना बहुत परेशान है। वैसे आजकल की जनरेशन से सिर्फ आप ही नहीं परेशान, आजकल की जनरेशन भी परेशान है। और उनमें से एक हमारे साथ भी आई है। सो प्लीज वेलकम महिमा सेठ फ्रॉम दिल्ली। Hi guys, I'm Mahima Seth and I'm from class 12th B. Kidding. मैं 12th में नहीं हूँ यार, 11th में हूँ। मुझे देखकर ना सबको लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ, which I don't mind. Who doesn't want to look young यार? प्रॉब्लम तब होती है जब ये लोग मुझे आजकल की जनरेशन से कंपेयर करने लग जाते हैं। और ये आजकल के बच्चे देखे आपने, भाई इनकी अलग ही स्पीड पे ग्रोथ चल रही है यार। ये 12-13 साल के चिरांट बच्चे, आई स्वेयर, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही, मैंने ना गलती से इनकी चैटें पढ़ ली आपस में, बंदा बंदी की। तो
बंदी पूछ रही है, हे बेब व्हाट आर यू डूइंग? बंदा कह रहा है, आई एम प्लेइंग कार्ड्स विद माय फ्रेंड्स। बंदी आगे से बोल रही है, व्हाई डोंट यू प्ले विद मी विंक इमोजी? अबे चुटकी, तेरे साथ खेल गया ना वो रोएगी। और पहली बात तो उसे कार्ड्स खेलने नहीं आते, वो गली में ऊंच नीच का पापड़ा गधे को मारे झापड़ा खेल रहा है यार। और एक बात मैंने नोटिस की है, इस जनरेशन में इनको ना शादियां करने की बड़ी चुल है भाई। ये भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की उम्र में मैट्रिमोनी पढ़ रहे हैं, है ना? इनका कॉकरोच देख के तो पैंट में से सुसु निकल जाता है। हाँ, ये घर में बहू लाने की बात कर रहे हैं। और ये लड़कियां जो बहू बनकर जाने को तैयार है। अरे मोटी बुद्धि के बच्चों, घर कैसे चलाओगे? कंजक के पैसों से या गुल्लक के पैसों से? अरे मैं तो ना कभी कभी वेली बैठी बैठी सोचती हूँ कि ये जो टिकटॉक जनरेशन है, इनकी शादियां कैसी होंगी यार। ये एक दूसरे के गले में वरमाला डालने की बजाय ना रिंग लाइट डाल देंगे। 5वें फेरे में लड़की आगे आगे कच्चा बादाम पे पूरी बारात को डांस करके दिखाएगी। भाई ये निक्की निक्की लंगूरनियां मैंने अपनी आंखों से देखा है, करवा चौथ के व्रत रख रही हैं अपने सुहाग के लिए। और इनका सुहाग करता पता क्या है? वो स्कूल में मुंह में पानी डाल के, ये जो दांत है ना दांत, इसके बीच में जो गैप है, इस गैप से धार मार के चुल्ली करता है वो बेटा, स्कूल के कॉरिडोर में खड़ा होके। और इनको पढ़ाई वढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है, ये कच्छों में फर्रे डाल के ले जाएंगे पास होने के लिए। इनके बगल में 4 बाल के आ जाते हैं, 4। इनको कतई जवानी छा जाती है यार। हाँ, भाई फैशन इनको पूरे करने हैं। पैंट इतनी नीचे पहनेंगे कि बेशक गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाल खड़े रखने हैं इनको। और बाल रंगा लेंगे यार, हरे नीले पीले। पहले ही तोते जैसी शक्ल है, ऊपर से हरे बाल। और फिर इस शक्ल के साथ ये लोग लड़कियों को गाने गा के सुनाते हैं यार। और भाई ये जो तुम गाते हो कि जी करता दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, तुझे पता है कहाँ है बुर्ज खलीफा? दुबई में। टिकट लगती है वहां जाने की। बेटा ये वो खलीफा नहीं है जो तुम दुकान के फ्री वाईफाई से डाउनलोड करके देखते हो। थैंक यू गाइस, दैट्स बिन माय टाइम। महिमा तू पैकेट छोटा है लेकिन धमाका बड़ा किया तूने। थैंक यू सो मच महिमा, एक बार जोरदार तालियां। तो उर्मिला जी, ये आप डांस सिखाने मुंबई में ही करती है या बाहर भी कहीं किसी को सिखा के आई हैं? मन जगह है। एक बार ना मैं गोवा गई थी डांस सिखाने, फिर सारे स्टूडेंट लोग दारू पी के आए थे और वो डांस स्टेप फॉलो करने के बजाय मुझे ही फॉलो करने लग गए। अरे ऐसे तो बहुत किस्से होते हैं गोवा में, अपने पुष्कर के साथ भी बहुत कुछ हुआ है उधर गोवा में। अरे मग या की पुष्कर भाऊ, अरे स्वागत करा आमच्या मराठी मुलाचं पुष्कर बेंद्रे। अच्छा, कितने लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है यहाँ पे? देखो मेरे को ट्रैवलिंग पसंद नहीं है क्योंकि पैसे नहीं। बट स्टिल एवरी ईयर आई गो टू दिस वन प्लेस, आई गो टू गोवा। मैं गोवा गया था शादी के बाद। बट एक बात बताओ, गोवा में क्या है करने लायक? हाँ, हम लोग गोवा जाते, एक्टिवा निकालते, बीच पे जाते, दारू पीते हैं। ये चीज हो जाती है पहले आधे दिन में। अभी शाम को क्या करेंगे? कुछ नहीं, एक्टिवा निकालेंगे, बीच पे जाएंगे, दारू पिएंगे। अब दूसरे दिन को पैसे भी खत्म हो रहे हैं, तो सब लोग टेंशन पे आए। बोले क्या करेंगे? तो कोई बोलता है चलो हम एक काम करते, हम लोग रूम पे बैठ के दारू पीते। Which is a good plan, right? Everyone is fine with it, except this one idiot. And no matter what group or gender they belong to, ये लोग हमेशा एक ही टोन में बात करते हैं। अगर हमें रूम पे ही बैठ के दारू पीना था तो हम लोग गोवा क्यों आए? मेरा ये दोस्त ना दूसरे दिन बाथरूम में नहा रहा था। उसको हमने बाहर निकाला, कुत्ते की तरह पीटा और फिर उसे पूछा कि अगर हमें बाथरूम में ही नहाना था तो हम लोग
गोवा क्यों आए? देखो आई एम अ महाराष्ट्रियन, बट मुझे लगता है कि हम लोगों को ना गोवा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग गोवा जाके क्या करते? फिश खाते, झिंगाट पे नाचते यार। तो एक बार क्या होता, हम लोग क्लब गए थे, तो वहां देखा कि 4-5 मराठी लड़के ना झिंगाट पे नाच रहे थे। मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया। वो जाके उसको पूछता, बोलता भाई साहब आप लोग कहाँ से आए हो? बोलता हम लोग पुणे से आए। फिर ये बोलता अगर हमें झिंगाट पे ही नाचना था तो हम लोग गोवा क्यों आए? फिर हम लोग वहां से निकले, जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। बोलता शराब पी के गाड़ी चला रहे हो? हमने कहा नहीं, शराब तो नहीं पिया। पुलिस वाला भड़क गया, बोलता अगर हमें बिना शराब पिए ही गाड़ी चलाना था तो हम लोग गोवा क्यों आए? Thank you very much guys, that was my time. काय पुष्कर भाऊ, झिंगाट ना मेरा भी एकदम फेवरेट सॉन्ग है। नहीं मतलब वो एक ही गाना ऐसा है कि उस पे ना स्टेप सीखने की जरूरत ही नहीं है, स्टेप अपने आप अंदर से निकल के आता है। वाह, अरे मैं अकेला नाच रहा था क्या? क्या हिडन टैलेंट है। थैंक कि मतलब इतना ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है, इसको छुपा हुआ ही रहने दो। सो इंडिया आपसे मिलेंगे कल रात 10:30 बजे ओनली ऑन गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.